हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और शो शुरू करने से पहले, आज का ये एपिसोड बताने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का फाइब्रोस्कैन का कैंप हमारा 2 अगस्त को लग रहा है। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो हमारे नंबर पे 9810416762 पे व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करा दें। दूसरा, हमारा एक पॉडकास्ट शो शुरू होने जा रहा है जो मैंने अभी डाला है, उसके बारे में डिटेल आप देख लेना। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस आपको दोबारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। टॉपिक क्या है? एक खबर आ रही है देहरादून से। बताया जा रहा है कि सैयारा मूवी देखने के बाद एक लेडी का हार्ट फेल हो गया। मतलब वो दुख में इतना शॉक में चल गई कि उससे उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट फेल हो गया। जान तो बच गई शायद, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? इसको बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जब कभी ये सच में एक बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है कि दिल के टूटने से हार्ट अटैक होना। लेकिन दिल का टूटना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल की एक ऐसी बीमारी जो इमोशनल ट्रॉमा या फिजिकल ट्रॉमा होने से हो सकती है। इसमें हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं थोड़े टाइम के लिए। और हालांकि अच्छी बात यह है कि ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं टाइम के साथ। लेकिन ये एक बीमारी है और इसमें हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा हो या फिर फिजिकल ट्रॉमा हो। वो मैं बताऊंगा कि किस तरह की खबरों से, किस तरह की स्ट्रेस, मतलब बेसिकली क्या है, बॉडी में एकदम से स्ट्रेस आ जाता है। और वैसे तो देखो क्रॉनिक, ये तो पता ही है कि क्रॉनिक स्ट्रेस होने से जो है हार्ट प्रॉब्लम होती हैं, ब्लॉकेज भी हो जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस से। क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है। तो कहते हैं चिंता चिता समान होती है। ये बात क्रॉनिक स्ट्रेस के मामले में ठीक है। लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आ जाए कि भाई किसी की डेथ हो गई, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, कुछ हो गया लाइफ में, कोई छोड़ के चला गया, है ना। जैसे सैयारा मूवी में आप देखने गए और दुखी हो गए अचानक से बहुत ज़्यादा। तो ये होता है इमोशनल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस होता है कि किसी को कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ, यानी कि अभी जैसे कि स्ट्रोक हो गया, किसी को मेडिकल इलनेस हो गई सीवियर, और किसी को सर्जरी हुई है, तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो उन स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट की मसल वीक हो सकती हैं। इसी को बोलते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जिसमें कि हार्ट की मसल थोड़े टाइम के लिए वीक हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, हार्ट अटैक और इसमें फ़र्क ये है कि हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होती है, यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होती। यहाँ बिना ब्लॉकेज के ही ये प्रॉब्लम हो रही है और थोड़े टाइम के लिए होती हैं और टाइम के साथ ये दवाइयाँ देने से रिकवर कर जाती हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है। मैं बस यूं गया और आपके आगे सिम्टम बताता हूँ, ट्रीटमेट बताता हूँ और कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस बीमारी को टैकॉट-सुबो कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है हार्ट की मसल वीक हो जाना। तो टैकॉट-सुबो और स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी इसी बीमारी के दूसरे नाम है। जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स सस्पेक्टेड हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, 2 से 3% लोगों में यही होता है, ये वाली बीमारी, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। और ज़्यादातर वुमेन्स में होता है, लेडीज़ में होता है। 88% सिर्फ महिलाओं में ही होता है। महिलाओं का दिल थोड़ा नाजुक होता है, तो इसीलिए तोड़ा मत करिएगा। और लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये मीनोपॉज वाली एज में होता है, मतलब यंग लोगों में कम होता है। तो जितने ये सैयारा मूवी देख के बेहोश हो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, वहाँ पे गिरे जा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ये ज़्यादातर एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और या जिसको बोलते हैं ना वो हिस्टीरिया, उसके शिकार है। मेंटल थोड़े ज़्यादा हैं। एज सच कोई इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये यंग जनरेशन ही रो रही है ना। हमारे लोग तो शादी करके रोते हैं, ये बेचारे वैसे ही रो रहे हैं। हाय पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, हाय मेरी वो चली गई थी, अब उसको फ़ोन करूँगा मैं। अब इनका यही चलता रहेगा, ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, बस इसी में कहानी बीत जाएगी। इसका वैसे नाम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का जगह ये होना चाहिए ब्लॉक अनब्लॉक कार्डियोमायोपैथी, है ना। चलिए आगे चल। तो दोस्तों, सिम्टम यही है कि अचानक कुछ ऐसा हुआ, कोई स्ट्रेस वाली लाइफ में बात हुई और कोई भी किसी भी टाइप की, और उसके बाद अचानक छाती में दर्द शुरू हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेंटनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हुआ पड़ा है, पैल्पिटेशन हो रही है
है ना। तो ये सारे सिम्टम होते हैं इस बीमारी के, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। ये जो सडन इमोशनली या इस तरह की जो खबरें होती हैं सडन स्ट्रेस वाली, तो ये फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस दोनों हो सकती हैं। अब जैसे अचानक आपको मैंने बताया कि खबर आ गई कोई ऐसी उल्टी सीधी, इवन एक्सीडेंट की खबर सुन लिया आपने, किसी की अर्थक्वेक आ गया वहाँ पे हो गया, है ना। तो ये इस तरह की जो खबरें होती है, किसी की डेथ की न्यूज़, इवन ये भी देखा कि एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ से भी हो सकता है। लॉटरी लग जाए आपकी 2 करोड़ की, बैठे बैठा है, कहते हैं ना वो लॉटरी लग गई थी, हार्ट फेल हो गया, यही होता है हार्ट फेल, ठीक है। और पब्लिक, आप आज को बहुत डर लग रहा है, आपको कहीं बोलने जाना है, भाषण देने जाना है, कई लोगों को आदत नहीं होती, अचानक भाषण देना उनको जाने पड़ता है तो पब्लिक स्पीकिंग में, तो वहाँ पे भी मेरे ऐसे लोग कम हैं जरा जिनको आदत ही बोलने की है। मुझे तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। और सडन फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है कि आपको हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, जैसे कि अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीजर हो गया, स्ट्रोक हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, हाई फीवर हो गया, लो ब्लड शुगर हो गई, है ना, सर्जरी हो गई। तो ये फिजिकल ट्रॉमा भी दे कैन लीड टू पुअर मसल, हार्ट मसल। अंग्रेजी में बोल गया मैं, ये तो हिंदी का प्रोग्राम था, चल छोड़ यार, बंद कर। देखो होता सब वैसे है जो हार्ट अटैक में होता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वही उसी टाइप के सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ वैसा ही है कि आपको, और टेस्ट भी वही है कि ईसीजी करना है, और आपको कार्डियक एंजाइम्स करा के देखने हैं, आपको सीटी एंजियोग्राफी भी करा के देखनी है, क्योंकि आपको पता तो लगाना है ना कि ये हार्ट अटैक है या नहीं है ना, या खाली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ही है। तो ये हो गया। और ट्रीटमेंट में वही है, बीटा ब्लॉकर दे दिया, एसी इनहिबिटर दे दिया, पेशाब की दवाई दे दी, क्योंकि पानी भर जाता है लंग्स में, पानी भर जाता है, उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो कुल मिला के ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन से रिलेटेड है, जहाँ पे इमोशनली या फिजिकली कोई भी स्ट्रेस हो लाइफ में, उसकी वजह से ये मसल वीक हो जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम के साथ रिकवर कर जाती हैं। दैट्स ऑल, बस इतना ही बताना था। बाकी आप भी सैयारा, क्या नाम है, सैयारा, सैयारा, ये नाम कैसा यार, सैयारा, है ना। तो सैयारा देखने जा रहे हैं। देखो हमें तो रोना वोना आने वाला है नहीं, साफ सी बात बताऊं, अगर आपकी उम्र 30-35 साल से ऊपर है ना, तो आपके लिए मूवी मुझे नहीं लगता बनी है। हाँ, जाके देखा हो थोड़ी वो टाइम पास करने के लिए। उससे ज़्यादा लोग वो देखने जा रहे हैं कि रो कौन कौन रहा है वहाँ पे, है ना, बस वही देखने वाला सीन है। और वहाँ पे कुछ लौंडे तो बिना बात के ही रो रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए, तो वो एक अलग कहानी है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो कभी एक बात बताओ, पहलगांव अटैक हुआ था, इतने लोग मारे गए, कोई रोया पब्लिकली? इतना नहीं रोया ना। एक मूवी के लिए लोग इतना रो रहे हैं। बस यही देश की त्रासदी है हमारे, जहाँ पे रोना होता है वहाँ ये उनको रोना नहीं आता, और जहाँ नौटंकी करनी है वहाँ सब रो रहे हैं। आपकी इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। चलो मैं भी क्या करूं, मैं तो नहीं देखने जाऊंगा, मैं तो टीवी पे देखूंगा। मेरे पास ना तो 300 रुपये खर्च करके जरूर रोना आ जाएगा एक बार को कि मैंने पैसे खर्च क्यों करे। तो आप लोग जाइए, जो यंग जनरेशन है वो जाएं, रोएं पीटें, जो मर्जी करें। बाकी शुक्रिया, बाय बाय।